इस देश का क्षत्रियत्व जागृत होगा तो किसी की हिम्मत नहीं जो गाय को क्रूर दृष्टि से देख सके, किसी की हिम्मत नहीं जो अबला के शील का हरण कर सके, किसी की हिम्मत नहीं जो गरीब को सता सके। गौ ब्राह्मण दीन दुखियों पर अत्याचार, संतों का तिरस्कार, अत्याचार, धार्मिक अस्मिताओं को नष्ट करना, ये तभी संभव हो पाता है जब क्षत्रियत्व बुझ जाता है या शांत हो जाता है। क्षत्रिय में क्षत्रियत्व कैसे आएगा? हमारे वृंदावन में अखिल भारतीय क्षत्रिय समाज का सम्मेलन हुआ। बहुत विराट आयोजन था क्षत्रिय समाज का। उसको अंतर्राष्ट्रीय आयोजन कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि दुनिया में जहां जहां हैं भारतीय क्षत्रिय सबको बुलाया गया था। बड़ा सम्मेलन था। मेरे पीछे पड़ गए, नहीं महाराज जी आपको तो चलना पड़ेगा। कुछ बड़े लोग थे, पूरे बड़े अध्यक्ष, नहीं आपको चलना पड़ेगा। मैंने कि भैया आपके यहाँ तो सब ठाकुर ही ठाकुर हैं, हमारा शरीर तो क्षत्रिय घर का है नहीं, हम तो ब्राह्मण घर का शरीर है। बोले नहीं नहीं ऐसी बात नहीं महाराज, ये सब नहीं है, आपका प्रवचन हम लोग सुनते हैं। हमने कि हम सुने कहेंगे तो कड़वी बात बोलेंगे तो आप लोगों को अच्छी लगेगी नहीं। नहीं नहीं आप तो हित की बात कहोगे। मैंने कहा ठीक है हम चलते हैं। गए हम, बड़ी उपस्थिति थी। हमने कहा क्षत्रियों का संगठन बनना चाहिए, अच्छी बात है, क्योंकि संघे शक्ति ही कलौ युगे। आज सब लोग संगठित हो रहे हैं तो आप लोग संगठित क्यों ना हो? अच्छी बात है आप संगठित हो रहे हैं, संगठित होना चाहिए। मुगल काल में क्षत्रियों का संगठन ठीक से होता तो मुगल क्या यहां आते? गुड्डू सिंह जी, क्षत्रियों का संगठन मुगल काल में यदि ठीक से होता तो क्या विदेशी आक्रांता यहाँ क्षत्रिय आते, मुसलमान आते? अंग्रेजी समय में भी क्षत्रियों में एकता होती तो क्या अंग्रेज यहाँ आते? आज संगठन बना है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन केवल संगठन नहीं, क्षत्रियों में क्षत्रियत्व जागृत करने की जरूरत है। आप लोग क्षत्रिय क्या है, क्षत्रियत्व क्या है? आप कान खोलकर इस बात को सुन लीजिए। जिस दिन इस देश का क्षत्रियत्व जागृत हो जाएगा उस दिन ये देश पूरी दुनिया पर शासन करेगा। इस देश का क्षत्रियत्व जागृत होगा तो किसी की हिम्मत नहीं जो गाय को क्रूर दृष्टि से देख सके, किसी की हिम्मत नहीं जो अबला के शील का हरण कर सके, किसी की हिम्मत नहीं जो गरीब को सता सके। गौ ब्राह्मण दीन दुखियों पर अत्याचार, संतों का तिरस्कार, अत्याचार, धार्मिक अस्मिताओं को नष्ट करना, ये तभी संभव हो पाता है जब क्षत्रियत्व बुझ जाता है या शांत हो जाता है। क्षत्रिय में क्षत्रियत्व कैसे आएगा? जब क्षत्रिय धर्मशील होगा तब उसमें क्षत्रियत्व का प्राकट्य होगा। माता जी एक बड़ी भूल हुई। क्या भूल हुई? एक भ्रम फैला दिया गया कि क्षत्रियों को तो मांस खाने में, मद्यपान करने में पाप नहीं लगता। ये भ्रम घुसाया गया। अब हम एक बात पूछ रहे हैं, उसका उत्तर देना ईमानदारी से। हम गलत बोलें तो हमको टोक देना। महाराणा प्रताप से श्रेष्ठ क्षत्रिय आज खोजने से कोई मिलेगा? महाराणा प्रताप के ऊपर विपत्ति आई, घास की रोटियां खाकर उनके बच्चों ने अपने प्राण बचाए। आपने स्कूल में पढ़ा भी होगा,
कविता है घास की रोटी। क्या वे जंगल में रह के मांस नहीं खा सकते थे? पर उन्होंने क्षत्रियत्व को बचाने के लिए घास की रोटियां खाना मंजूर किया, मांस नहीं खाया। महाराणा प्रताप का चरित्र इसका प्रमाण है। महाराजा छत्रसाल जो वीर बुंदेला और बुंदेलखंड का उन्हें वास्तविक सम्राट कहा जाए या बुंदेला कुल का सूर्य कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। कितना विस्तार बुंदेलखंड का किया उन्होंने। इत बरहद इत सौनहद उत चंबल इत तौस, छत्रसाल से लड़न की रही न काहू होश। ऐसा महावीर छत्रसाल। उन महावीर छत्रसाल के जीवन का एक प्रसंग है कि उनका मुगलों से युद्ध हुआ। उस युद्ध में बड़ी संख्या में इनके वीर मारे गए, लेकिन आखिर में विजय छत्रसाल की हुई और वे भाग खड़े हुए। अब समस्या ये थी कि कई दिन तक युद्ध चला था, भूखे प्यासे ऐसी हालत थी कि अब प्राण निकल जाएंगे। तो सरदारों ने, सरदार माने जो वीर योद्धा थे, उन्होंने कहा छत्रसाल से कि महाराज हम लोग भूख के मारे प्राण निकले जा रहे हैं, हमको भोजन की व्यवस्था कीजिए, क्योंकि अब हम जीवित नहीं रह सकते। कई दिन से लगातार लड़ाई चल रही थी। तब छत्रसाल ने कहा कि तो अब यहाँ अब क्या उपलब्ध है भोजन के लिए? तो उनके सैनिकों ने प्रस्ताव किया, सरदारों ने प्रस्ताव किया कि शत्रु की सेना भाग खड़ी हुई है, इनका शिविर खाली पड़ा है और इनके भंडार में रसोई में जो कुछ सामान बचा होगा वो खाकर हम लोग प्राण बचाएंगे। छत्रसाल ने कहा हमें मरना मंजूर है, लेकिन इन म्लेच्छों के हाथ का बनाया हुआ अशुद्ध आहार खाकर के हम प्राण बचावे हमें मंजूर नहीं है। वो तो सब मांस पका रहे थे, वो कोई शाकाहारी चीज नहीं थी खाने की। तब वीरों ने कहा कि महाराज हमारा तो समाधान कीजिए। तब आपने घोड़े बंधे हुए थे और घोड़ों का रातब, घोड़ों को खिलाए जाने वाला दाना रातब, भिजाया हुआ, उसको रातब कहते हैं। छत्रसाल ने घुड़साल में जाकर घोड़ों का रातब अपने सिपाहियों के साथ खाकर अपने प्राण बचाए, लेकिन मांस नहीं खाया। महाभारत प्रमाण है, रामायण प्रमाण है, क्षत्रिय मांसाहारी नहीं थे। मुसलमान जब यहां आए और उन हमारी फूट थी आपसी, हमारी फूट का लाभ लिया और बड़े ऊंचे पद पाने के लिए या अपनी सीमा को बचाने के लिए यहाँ के लोगों ने अपनी बेटी बेटी भी उनको दे दी, बादशाहों को। और फिर जब उनसे रोटी बेटी का संबंध हुआ तब फिर मांस भी खाना पड़ा। मांस जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग। तो क्षत्रियों में मांसाहार मुसलमानों से आया। फिर भी संस्कार बचे हुए थे। अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने कहा कि ये जाति बहुत शौर्य संपन्न है, इस जाति को कैसे नष्ट किया जाए। तो क्षत्रियों ने अंग्रेजों ने प्रस्ताव किया कि तुम्हारे रियासतों के जो राजकुमार हैं भारत में ऊंची पढ़ाई नहीं पढ़ सकते, इनको ठीक शासक बनाने के लिए हम विदेश में पढ़ाएंगे। आप इतिहास उठा के देखिए, रियासती जमाने के अधिकांश राजकुमार लंदन में जाकर पढ़ते थे। क्या पढ़े वहां जाकर? यहाँ तो उनको वेद वेदांग पढ़ाया जाता था, लड़ने भिड़ने का कौशल और उनको शौर्य वीर की शिक्षा दी जाती थी। और वहाँ क्या सिखाया गया? वहाँ जब वो गए तो सबसे पहले उनकी चोटी गायब हुई, फिर उनका जनेऊ गायब हुआ, फिर उनके तिलक गायब हो गए, फिर वहाँ से मांस खाना, मद्यपान करना और व्यभिचार करना ये सीख के आए और जो दोष वहाँ से लेके आए उन्हीं को उन्होंने यहाँ फैला दिया। आज ऐसी स्थिति है कि इन मद्य मांस और व्यभिचार के दोष के कारण कितने परिवार कुलीन क्षत्रियों के ऐसे हैं कि दुर्भाग्य से यदि ये दोष उनमें आ गया, जो कभी राजा थे आज रोड पर आ गए।